आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हमें पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कंसेप्ट्स, टॉर्क ऑन अ डायपोल, पूरा एक कंसेप्ट है, बड़ा सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में आता है, फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर होगा। तो शुरू करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक डायपोल। टर्म से हमें समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, डायपोल दो चार्जेस, दो अलग अलग चार्जेस, टू डिफरेंट चार्जेस। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक डायपोल, it's a system of two equal and opposite charges separated by a finite distance. कॉपी रेडी रखी जाए, साथ साथ नोट करें, जो भी पढ़ते हो इसे लिखें, तभी ये याद होगा। सिर्फ देखने से आपको कुछ याद नहीं रहेगा, सो कीप राइटिंग। तो डेफिनेशन इज इट्स अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। We have a system of two equal and opposite charges. एक 2 माइक्रोकूलम, एक -2 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, ऐसे भी, ठीक है। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑब्वियसली अ फाइनाइट डिस्टेंस। डिस्टेंस को L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D से, X से, किसी भी टर्म से, A से कर सकते हैं। कुछ बुक्स में 2A से किया हुआ है, हम आगे 2A भी यूज़ करेंगे, फिलहाल L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायपोल अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। कोई एग्जांपल दो, थिंक ऑफ एनी एग्जांपल। कोई एग्जांपल आप सोच पाए इलेक्ट्रिक डायपोल का, पढ़ा हुआ है आपने। एक तो कह रहा था मैंने खाया भी हुआ है, यस, NaCl, sodium chloride, all ionic compounds, very good examples of electric dipole। केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कुछ पढ़ा होगा, सेम बिल्कुल। तो all ionic compounds, HCl, that's also basically a dipole, opposite charges separated by a finite distance। एक टर्म हम इसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कंसेप्ट्स को थोड़ा इजी रखने के लिए, इजीली समझने के लिए, या कह लो इजीली प्रेजेंट करने के लिए इस टर्म को यूज किया जाता है। P से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल p, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना है, डायरेक्शन भी होती है इसकी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डायपोल मोमेंट। चार्ज और लेंथ, डिस्टेंस, इनका प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ any one of the charges and distance between the charges or the length of the dipole, वेक्टर है Q into L। और अगर ये डिस्टेंस 2a से रिप्रेजेंट किया है तो P will be equal to Q into 2a। ठीक है जी। तो डायपोल नोट करो इनको। यूनिट, SI यूनिट, वी ऑलवेज थिंक ऑफ SI यूनिट्स। ऐसा यूनिट कूलम मीटर, कूलम मीटर, ऐसे मत लिख देना, ये तो सेंटीमीटर लगेगा। C कैपिटल M स्मॉल, कूलम मीटर। एंड डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायपोल मोमेंट इज टेकन टू बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नोट करो, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन में हमें इस डायरेक्शन को यूज करके आंसर लिखना होता है। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, direction of dipole moment, we are talking about electric dipole। direction of dipole moment negative to positive। तो यूनिट कूलम मीटर, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। डू वी गेट क्वेश्चंस ऑन इट? क्या इन छोटी छोटी चीज़ों पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? आजकल पेपर MCQ टाइप होने लग गया है, मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन MCQs, कुछ भी पूछा जा सकता है, वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, बिग क्वेश्चन, हर टाइप के। सो द क्वेश्चन इज
A system of two charges of opposite sign and equal magnitude of 6 microcoulomb are separated by 20 centimeter. Two charges, equal magnitude, opposite sign, and the magnitude is how much? 6 microcoulomb, separated by 20 centimeter. Find electric dipole moment. Very simple. Q into L. Q कितना है? 6 into 10 raised to power minus 6, length 0.2, so that comes to 0.2 meter. 20 centimeter means 0.2 meter. 1.2 into 10 raised to power minus 6 coulomb meter. Do we get such easy questions? Definitely. एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. Very simple. I am just giving you an idea. We have more important question. तो ध्यान दिया जाए. We have charges Q and minus Q separated by L, dipole moment Q into L. What happens to the dipole moment if magnitude of each charge is doubled and distance is halved? Clear? चार्ज डबल कर दिया, डिस्टेंस हाफ कर दिया, हाफ ही है ना? यस, डिस्टेंस इज हाफ. तो क्या आ गया? सॉरी, Q into L. इट स्टिल रिमेन्स द सेम. क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकते हैं. चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स कर दिया है, डिस्टेंस डबल कर दिया, तो दोनों डबल कर दें. अगर सपोज दोनों को डबल कर दें, 2Q into 2L, तो कितना हो जाएगा? 4QL. क्लियर है? ओके, अनदर इजी क्वेश्चन. थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं. वी आर गिवन अ डायग्राम. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम डायरेक्टली. क्वेश्चन में दिया है कुछ इस तरह से. We have got two dipoles AB and CD. माइनस Q प्लस Q और प्लस Q यहाँ पर माइनस Q. और इन दोनों के बीच में एंगल दैट्स 120 डिग्री. What's the net dipole moment? We need to find out. Question clear है? We have got two electric dipoles, system of two dipoles, each of length L, charge obviously shown in the diagram. Angle इनमें कितना है? 120. Net dipole moment क्या होगी? ये हमें कैलकुलेट करना है. क्लियर है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये जो डायपोल है AB, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट P. P1 मान लेते हैं इसको. और CD की डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी. CD की डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी. और क्योंकि चार्ज सेम है, लेंथ सेम है, तो कह सकते हैं डायपोल मोमेंट भी दोनों की इक्वल होगी. Q into L. एंगल दोनों में कितना है? 120. व्हाट विल बी द नेट डायपोल मोमेंट? वी नीड टू कैलकुलेट. तो ध्यान दो फिर से. वी हैव एन इलेक्ट्रिक डायपोल. डायग्राम किसी ज़माने में किसी बोर्ड एग्ज़ाम में आया था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन था. क्वेश्चन थोड़ा और भी था, इसमें कुछ ऐड किया हो, वो आगे पढ़ते हैं. फिलहाल जस्ट बेसिक आइडिया ऑफ डायरेक्शंस. ए भी एक डायपोल है, सी डी एक डायपोल है. डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों में एंगल 120. नेट डायपोल मोमेंट कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दैट्स द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट. पी मान लेते हैं. पी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos 120. ठीक है? दोनों की डायपोल मोमेंट सेम है. दोनों की डायपोल मोमेंट सेम है. Q into L. तो QL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर प्लस 2QL cos 120 कितना होता है? -1/2. सॉल्व करो इसको, नेट डायपोल मोमेंट QL ही आ जाएगी. We have another question. The question is important. ध्यान दें. 3 charges plus Q and minus 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. Side A. What's the dipole moment of the system? 3 charges हैं Q and minus 2Q placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. What's the dipole moment of the system? तो ध्यान दो. We have equilateral triangle, side is A,
चार्जेस Q Q एंड -2Q। कहीं भी रख सकते हैं किसी भी चार्ज को, कहाँ रखना है इट्स नॉट गिवन, सो वी कैन हैव आवर चॉइस। एक चार्ज Q, दूसरा भी Q, ये -2Q, तो नेट डायपोल मोमेंट सिस्टम की कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं -Q, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक डायपोल तो ये हो गया -Q + Q, और एक डायपोल ये हो गया -Q + Q। दिस इज वन ऑफ द डायपोल, दैट्स अनदर डायपोल। डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये भी डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। कितनी होगी ये Q × A, और ये भी कितनी होगी Q × A। दोनों के बीच में एंगल कितना है 60। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। P विल बी इक्वल टू P' ले लेते हैं, इसे P मान लेते हैं, दैट्स P √of P', P² + P² + 2 P cos 60, cos 60 होता है 1/2, कैंसिल हो गया तो ये आ गया √3P, और P कितना है Q × A। सो दैट्स आंसर। आया समझ में? वी आर गिवन 3 चार्जेस, combination of 3 charges Q, Q and -2Q placed at the vertices of an equilateral triangle. Side is A. We need to find the net dipole moment of the system. पहले तो देख के लगता है ये डायपोल कैसे बनेंगे, तो हमने प्लेस करके देखा इनको, फिर हमें ध्यान आया ये -2Q है, तो एक्चुअली इसे -Q लिखा जा सकता है। क्लियर? -Q + Q ये एक डायपोल हो गया, और -Q + Q ये दूसरा डायपोल हो गया। डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक की डायपोल मोमेंट Q है, दूसरे की भी Q है, दोनों में एंगल 60। रिजल्टेंट कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। तो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए, आंसर आ गया √3 × Q। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो में आप जो भी पढ़ रहे हैं इसके रिटन नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक के थ्रू मिल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाएं, उसमें एक लिंक होगा, लिंक से आप वो नोट्स देख सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। पढ़ा था हमने, वी हैव एनी चार्ज Q, पॉइंट P एट डिस्टेंस R। इस पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, KQ/R²। वेरी सिंपल। नाउ वी हैव गॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्जेस +Q -Q, और कोई पॉइंट ले लें कहीं पर, तो इसकी भी फील्ड होगी, इसकी भी। ये डायपोल हो गया, डायपोल की फील्ड कितनी होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। इस लाइन पर, इसी लाइन पर कोई पॉइंट हो वहां फाइंड करना है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हो वहां भी फील्ड फाइंड की जा सकती है। दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। दोनों के डेरिवेशंस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशन भी आ सकता है। So we need to find electric field at a point on the axial line of an electric dipole. Electric field at a point on the axial line of an electric dipole. So just pay attention. हमारे पास एक डायपोल है, 2 चार्जेस, कोई सा कहीं भी ले लो, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, या नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। लेंथ 2a ले रहे हैं, charges A and B at A and B. C is the center of the dipole. 2a जानबूझ कर लिया हमने, A लेने से स्टेप्स लिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, सो हमने 2a लिया है, और सभी बुक्स में 2a ही मिलेगा। राइट, वी हैव एनी पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन, पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। पहला डेरिवेशन है इन अ वे चैप्टर का, ध्यान से समझा जाए। इस चार्ज की यहाँ फील्ड फाइंड करेंगे, विल ऑल्सो फाइंड फील्ड ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, डायरेक्शंस चेक करेंगे, और फिर नेट फील्ड फाइंड करेंगे। सेंटर से
ये डिस्टेंस वी आर गिवन r, ध्यान देना ये है 2a, सो दिस इज a, दिस इज ऑल्सो a। पूरा अगर 2a है तो ये कितना होगा a, और ये भी कितना होगा a। ये r है, ये a है, तो ये कितना हो गया r माइनस a, और यहां से कितना होगा r प्लस a। कुछ बच्चों में मैथ्स नहीं होता है, वो इतने कंफ्यूज रहते हैं, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनको ये चीज़ें भी दोबारा समझनी पड़ती हैं। पे अटेंशन, टोटल लेंथ 2a, ये डिस्टेंस a, तो ये भी a हो गया आधा आधा, ये पूरा r है, ये a है, तो ये कितना बच गया r माइनस a, एंड दिस इज r एंड दिस इज a, तो होल डिस्टेंस विल बी r प्लस a। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इधर होगी, फील्ड ड्यू टू चार्ज एट b, लिख लेते हैं ऐसे, b साथ में लिख दिया, मीन्स फील्ड ड्यू टू चार्ज एट b। और a पर जो चार्ज है नेगेटिव है, उसकी फील्ड इधर होगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट a। क्लियर है? कौन सी ज़्यादा होगी, कौन सी ज़्यादा होगी, EA या EB? EB ज़्यादा होगी भाई, इसकी फील्ड यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो फील्ड ज़्यादा होगी, और उसकी फील्ड यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फील्ड कम होगी। तो EB ज़्यादा होगी, EA कम होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। डायरेक्शन एक बार फिर से, यस, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है। अरे बाबा, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव हो तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। आ गया समझ में? ओके, सिलेबस शुरू हुआ है, इनफैक्ट शुरू का टॉपिक है, तो डायरेक्शंस थोड़ा ध्यान से समझनी होती है। पे अटेंशन, ए पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A विल बी KQ बाय R प्लस A होल स्क्वायर। और किधर होगी ये फील्ड, नेगेटिव चार्ज है ना, इस डायरेक्शन में अलोंग PA। चेक करो, ये एक स्टेप समझ में आ गया तो बाकी बहुत सारा समझ में आ गया। इसकी फील्ड यहाँ पर पॉइंट P पर, तो डिस्टेंस कितना हो गया R प्लस A, चार्ज कितना है KQ बाय R प्लस A होल स्क्वायर, और नेगेटिव चार्ज है, फील्ड इधर है अलोंग PA। इस चार्ज की फील्ड यहाँ पर KQ बाय R माइनस A होल स्क्वायर, और ये किधर होगी अलोंग इस तरफ अलोंग BP। PB नहीं लिखेंगे, BP, भाई जिधर फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये ऑर्डर लिखेंगे। क्लियर? अब दोनों फील्ड्स को माइनस कर दें। माइनस क्यों कर दें? बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और कौन सी ज़्यादा है? B ज़्यादा है, B की फील्ड EB इज मोर देन ये, तो EB में से ये माइनस कर देते। ठीक है, E विल बी इक्वल टू KQ बाय R माइनस A होल स्क्वायर माइनस KQ बाय R प्लस A होल स्क्वायर। KQ कॉमन ले लो, बहुत इजी स्टेप्स हैं, 1 बाय R प्लस A होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया ना यहाँ तक? बाकी मैथमेटिकल है, लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार, इसकी फील्ड यहाँ पर इधर होगी, और इसकी फील्ड यहाँ पर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दोनों फील्ड्स निकाल ली, दोनों को माइनस किया। माइनस क्यों किया? बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी ज़्यादा थी? EB ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये, तो EB में से ये को माइनस कर दिया। आप फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, या डिस्टेंस जिसका ज़्यादा है उसकी फील्ड कम होगी। EB और ये की वैल्यूज़ प्लेस कर दी, KQ कॉमन ले लिया। ठीक है, अब KQ तो कॉमन ले लिया, बाकी का एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस A होल स्क्वायर R प्लस A होल स्क्वायर, तो ये आ गया R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर इक्वल टू KQ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर A स्क्वायर 2AR R स्क्वायर A स्क्वायर 2AR। माइनस साइन का ध्यान रखना, ये माइनस है तो इसका ध्यान रखा जाए। R स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल हो गए, 2AR प्लस 2AR क्या बच गया?
के क्यू 2AR, 2 इंटू 2 हाँ 2 बार लिख लो, 4AR लिख लो या 2 इंटू 2AR लिख लो, बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और ये क्यू इंटू 2A लेंथ ऑफ द डायपोल, 2A इज लेंथ ऑफ द डायपोल, क्यू इंटू 2A हो गया P। तो देखना क्या क्या बचा, एक तो एक 2 बच गया, के बचा, क्यू इंटू 2A P हो गया R बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी ये मेंशन जरूर करनी है। डायरेक्शन विल बी, कौन सी फील्ड ज़्यादा थी, EB, तो जो EB की डायरेक्शन है वही नेट फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो किधर होगी, अलॉन्ग BP। फिर होता है हाँ, नेट फील्ड किधर होगी, हमने दोनों को माइनस किया था, EB में से ये माइनस किया था, EB ज़्यादा थी तो EB की डायरेक्शन क्या है, BP, तो अलॉन्ग BP जो EB की डायरेक्शन है वही नेट फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, समझ आ गया। फिर से एक बार करें जल्दी से, क्विक रिविजन। इलेक्ट्रिक चार्ज A की फील्ड यहाँ कितनी होगी वो फाइंड कर ली, सेम वे B की फील्ड फाइंड की, देखा दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, EB ज़्यादा है EA कम है, वो डिस्टेंस से हमें पता लगा, तो दोनों को माइनस कर दिया, EB में से EA को माइनस किया, जस्ट पुट द वैल्यूज़, K कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया, न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स खोल दिए, Q इंटू 2A, ये स्टेप फिर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, 2AR इंटू 2AR, 2 इंटू 2AR, क्या क्या बचा वो लिख दिया, 2K Q इंटू 2A, डायपोल मोमेंट P इंटू R। ठीक है, और एक कंडीशन, इफ R इज टू लार्ज एज कंपेयर टू A। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के लेते हैं फिजिक्स में, तो व्हाट वी फाइंड, डायपोल इज अ वेरी स्मॉल लेंथ, NaCl को इतना बड़ा थोड़ी होगा, NaCl एक मॉलिक्यूल, इट्स ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ। ठीक है, तो अगर डायपोल की लेंथ बहुत ही छोटी होती है तो हम कह सकते हैं R इज टू लार्ज एज कंपेयर टू A, तो फिर ये A नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो E किसके इक्वल आ जाएगा, 2kpr बाय, इसको नेगलेक्ट कर दें, कितना आ गया R4, या कह लो 2kp बाय R3। ये ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस में हमें इस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फील्ड ड्यू टू डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। आया समझ में, फील्ड ड्यू टू डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। जैसे पॉइंट चार्ज की फील्ड, अच्छा पढ़ा था ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, फील्ड में भी यही था, पॉइंट चार्ज की फील्ड KQ बाय R स्क्वायर, तो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यहाँ पर इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान में रखा जाए इसको। कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से ये पूरा लिखना है, ये EA क्या होता है, EB क्या होता है, व्हाट इज़ EA, व्हाट इज़ EB, माइनस क्यों किया है, और ये सब क्या है, ये उसमें सब लिखा मिलेगा, और ये हमें एग्ज़ाम में लिखना होता है, इसलिए उसमें लिखा मिलेगा, तो हम वहाँ से देखें इसको। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने, वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल, a system of two equal and opposite charges separated by a finite distance, then dipole moment, its product of magnitude of any one of the charges and distance between the charges or the length of the dipole. Unit कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। और उसके बाद अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर कितनी होगी उसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया। वी हैव फाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द डायपोल। व्हाट इज इक्वेटोरियल एक्सिस? अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ध्यान दिया जाए, we have two charges plus q and minus q representing electric dipole at A and B. That's perpendicular bisector. सेंटर से
इसका डिस्टेंस r ले लेते हैं। यहाँ फील्ड कितनी होगी हमें ये फाइंड करना है। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। वी हैव अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमें ये फाइंड करना है। सो पे अटेंशन। लेंथ 2a, तो ये a और ये भी a। अगर टोटल लेंथ a ले लें फिर यहाँ दिक्कत आएगी, ये a/2 फिर a/2, ये साइड निकालोगे वैल्यूज फ्रैक्शंस में आएंगी। ऐसी दिक्कत ना आए, हमने इसको 2a मान लिया तो ये a हो गया, ये a हो गया। क्लियर? और इन्हें ज्वाइन कर दिया। डायपोल की यहाँ फील्ड कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो इसकी फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज EA, फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, और इसकी फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B। डायरेक्शंस मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों फील्ड्स निकाल ली जाएं, फिर वेक्टर्स यूज करके दोनों को रिजॉल्व कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया जाए। रिजॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, देखते हैं। पहले फील्ड्स फाइंड करते हैं। पे अटेंशन। इसकी फील्ड यहाँ पर, फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, k क्यूब बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये किधर होगी अलोंग AP। पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की फील्ड k क्यूब बाय r स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट EB। B की फील्ड कितनी होगी? B की फील्ड यहाँ पर सेम होगी, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो k क्यूब बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अलोंग PB। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फील्ड का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। नेट फील्ड कितनी होगी अब ये फाइंड करना है, एंड वी हैव सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। ध्यान दिया जाए 11th में, सर ये 11th की बात मत किया करो आप, 11th में हमने कुछ नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। वेक्टर्स थोड़े बहुत तो पढ़े होंगे। दो वेक्टर्स को जब ऐड करना हो हम दो अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। आइदर डायरेक्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फॉर्मूला लगा दें। एक तो वो तरीका होता है, एक होता है वेक्टर्स को रिजॉल्व करके ऐड करें, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, फिर उन कंपोनेंट्स को ऐड कर दें। तो कहीं कोई और कहीं कोई, दोनों में से ऐसे हमें अलग अलग जगह अलग अलग मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ हम ये सीखेंगे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके फिर इन्हें ऐड कैसे करते हैं। पे अटेंशन। ये एंगल कितना है? इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसको करो रिजॉल्व अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये वेक्टर है, इसको रिजॉल्व कर लिया। ये एंगल इसके इक्वल होगा थीटा के, ये कंपोनेंट क्या होगा EA कॉस थीटा, और ये क्या होगा EA साइन थीटा। ये एंगल के साथ वाला कॉस और दूसरा साइन की टर्म्स में होता है। क्लियर है? अब इसको रिजॉल्व करते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा, एक ये होगा। ठीक है ना? इसको रिजॉल्व करें, एक कंपोनेंट ये होगा और एक ये होगा। ये एंगल कितना हो गया? थीटा। तो ये कंपोनेंट आ गया EB कॉस थीटा, और ये क्या आ गया EB साइन थीटा। तो हमने क्या किया, दो वेक्टर्स थे E और EB, दोनों को ऐड करना था, हमने दोनों को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। नाउ विल ऐड कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दो। तो ध्यान से देखो, ये दोनों दे आर इक्वल एंड अपोजिट। E और EB मैग्नीट्यूड तो सेम ही था, और साइन थीटा भी सेम होंगे, तो EA साइन थीटा एंड EB साइन थीटा दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये कैंसिल हो गए। क्या बच गया? एक बचा EA कॉस थीटा और एक बचा EB कॉस थीटा। इसका मतलब नेट फील्ड कितनी होगी? EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा।
ई और ई बी इक्वल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2EA cos थीटा या 2EB cos थीटा, ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 तो 2 ही रहेगा, EA के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, डायग्राम से देखना ये रहा थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही होता है ना, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा a इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लास्ट के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन। 2EA कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा डायग्राम से a बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू इंटू 2a दैट्स p, डायपोल मोमेंट लेंथ 2 है ना, तो क्यू इंटू 2a इज p, और ये आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, बेसिस सेम हो, पावर्स को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया तो कितना आ गया 3/2। और डायरेक्शन ये तो कैंसिल हो गए थे, ये दोनों ऐड किए हैं, तो फील्ड इधर होगी, इधर किधर होगी, पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB। ध्यान से देखो डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में, और फील्ड आई इधर, तो अपोजिट टू या एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, दोनों तरह से लिख सकते हो, एंटी पैरेलल टू अपोजिट टू P डायपोल मोमेंट। क्लियर है? ओके। और लास्ट पॉइंट फिर से एक बार जल्दी से क्विक रिविजन। We have got an electric dipole with charges plus q and minus q placed at A and B separated by distance 2a. C is the center of the dipole. That's equatorial axis of the dipole. Any point P at distance r from the center. यहाँ इस डायपोल की फील्ड कितनी होगी हमें ये फाइंड करना है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज EA और नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। फॉर्मूला लगाया, फील्ड दोनों की देखा हमने, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फील्ड सेम होगी, डायरेक्शंस अलग अलग होंगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब इन दोनों को ऐड करना था, इसको और इसको, ये अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। बोर्ड एग्जाम में आंसर लिख के आओगे ना, अगर आपने ये एंगल्स मार्क नहीं किए टीचर मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। उसका रीज़न है, आप ये दोनों थीटा थीटा लिख दोगे, क्यों, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसलिए दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? तो एंगल्स जरूर मार्क करें। रिजॉल्व किया इसको, ये कॉस थीटा ये साइन थीटा, और इसमें भी ये EB कॉस थीटा और EB साइन थीटा। चारों कंपोनेंट्स ऐड करें, साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, क्या बच गए, सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट्स। E और EB सेम है तो 2EA cos थीटा लिख दिया, और EA की वैल्यू प्लेस कर दी cos थीटा A बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू इंटू 2A दैट्स P बाय, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, पावर कितनी आ गई 3/2, और डायरेक्शन इधर है तो पैरेलल टू AB या डायपोल मोमेंट के अपोजिट। लास्ट पॉइंट, इफ R is too large as compared to A, वही कंडीशन यहां भी लगा दी, तो E will be equal to KP R square raised to power 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, KP by R क्यूब। फिर से हमने देखा, अब पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल एक्सिस पर, पहले कहां था, एक्सियल लाइन पर, तो फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। यूज करेंगे इनको हम, एक क्वेश्चन करेंगे बहुत बढ़िया सा आगे। ठीक है जी, नोट कर लिया। ओके, तो हमने एक तो ये पढ़ा कि डायपोल की फील्ड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, और एक चीज और भी देखी
इक्वेटोरियल एक्सिस पर और एक्सियल लाइन पर अगर हम दोनों फील्ड्स को कंपेयर करें तो देखना जरा, फॉर्मूला लिखते हैं हम। एंड रिजल्ट्स एक बार, फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डायपोल 2kp/r³ and field at a point on the equatorial axis kp/r³। कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? यस, ये डबल दिख रही है इसकी, है ना? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंक्लूजन। पहले ना ऐसे कुछ इतना पूछते नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर्मूला डिराइव करो, खत्म। आजकल इन पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब ये हमें याद होने चाहिए, ये स्ट्राइक करनी चाहिए, वी शुड बी एबल टू अप्लाई दैम। वो तब होगा जब हम इन्हें बार बार यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन इज ट्वाइस द फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो दो चीज़ें, एक डायपोल की फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, और दूसरी एक्सियल लाइन की फील्ड इक्वेटोरियल एक्सिस की फील्ड के डबल होती है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डायपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, सॉरी सेंटर से 5 सेंटीमीटर, यहां पर फील्ड है 100 न्यूटन पर कूलम। अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? दैट्स द क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर पर 100 न्यूटन पर कूलम, 10 सेंटीमीटर पर कितनी होगी? तो हमने पढ़ा डायपोल में खासियत है, फील्ड ड्यू टू डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। यानी अगर डायपोल से के सेंटर से डिस्टेंस डबल हो जाए, ध्यान दो, इक्वल k/r³, ठीक है? ई डैश k/r³ डिस्टेंस डबल हो जाए तो फील्ड कितनी हो जाएगी? 1/8 ऑफ k/r³। कोई बच्चों को लगता है क्या बता रहे हो सर, तो बहुत सिंपल सा है। कुछ को लगता है अच्छा ऐसे होता है ये, ओके, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, है ना? तो फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, फील्ड होती है k/r³, ई डैश, फॉर्मूला लगा लिया हमने पूरा ही, और डिस्टेंस डबल कर दिया तो क्या आ गया? ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो 1/8 ऑफ k/r³, यानी द फील्ड बिकम्स 1/8। वेरी क्लियर? तो अगर 100 न्यूटन थी तो इसका 1/8 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 1/8, 25, सॉरी 4 2 ये 25 आ गया। कितना आ गया? 12.5 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, इट सेज 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at 0,0 and 0,0 in a coordinate system. Find the net field at 0,2 given 2 is greater than A. 2 is greater than A. Yes, ध्यान दें, चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो वेक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वेक्टर साइंस लगे हों, कोऑर्डिनेट्स हों, ऐसे क्वेश्चन हमें लगता है बाद में देखते हैं, पहले कुछ और कर लें, तो ध्यान दिया जाए। वी हैव गॉट 2 चार्जेस, एक है कहाँ पर? पॉइंट ए, दूसरा है यहाँ पर बी पर, 0 0 0 0 A and this is 0 0 minus A. चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, और ये कितना है? -2 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, ये डिस्टेंस A, ये भी A, पूरा कितना हो गया? 2A. So that's a dipole. 2 equal and opposite charges separated by a certain distance. और पॉइंट P है with coordinate 0 0 2. 2 is greater than A. क्वेश्चन में दिया हुआ है
तो फिर ये ए है 2 इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इधर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बताना है। हमने डायपोल का भी फॉर्मूला डिराइव किया था एक्सियल लाइन का, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें स्टेप्स की ज़रूरत होती है। तो लेट्स ट्राई टू राइट डाउन ऑल द स्टेप्स और देखते हैं कि किस तरह से लिखना है, हमारा वो टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा। सो पे अटेंशन। इस चार्ज की यहाँ पर फील्ड फाइंड करेंगे, इधर होगी फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए पॉजिटिव है, और इसकी भी फील्ड फाइंड करेंगे यहाँ पर, वो इधर होगी फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 2 माइनस ए, और ये पूरा कितना होगा 2 प्लस ए। आया समझ में भाई? ये पॉइंट है P, दिस इज 0 0 0, ठीक है, दिस इज P, और ये कितना है A, तो पूरा कितना हो गया 2 प्लस ए। क्लियर? और अगर ये 2 है और इतना A है तो ये कितना हो गया 2 माइनस ए, 2 ही लिखा है ना ये, यस। तो 1 is 2 प्लस ए, द अदर इज 2 माइनस ए। डिस्टेंस बस ध्यान से देखना, बाकी स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस डिस्टेंस इज ए, ये पूरा है 2, इतना है ए, तो ये कितना बच गया 2 माइनस ए, और ये है 2, ये ए, तो पूरा कितना हो गया 2 प्लस ए। क्लियर? ए पर जो चार्ज है पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड इधर होगी, और बी पर जो चार्ज है ये नेगेटिव है तो फील्ड इधर होगी। चार्ज ऑन ए इज पॉजिटिव, फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। चार्ज ऑन बी इज नेगेटिव, फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ई ए अवे फ्रॉम द चार्ज, ई बी टुवर्ड्स द चार्ज। कितनी कितनी होंगी जरा चेक कर लेते हैं। के क्यू बाय 2 माइनस ए होल स्क्वायर, और ई बी कितनी होगी, चार्ज सेम है ना, तो अभी क्यू लिख लेते हैं, बाद में लास्ट में वैल्यूज प्लेस कर देंगे। 2 प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है जी। और नेट फील्ड दोनों को माइनस कर दो, ई ए ज्यादा होगी और ई बी कम होगी। के क्यू बाय 2 प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो ई विल बी इक्वल के क्यू कॉमन ले लिया, 2 माइनस एंड 2 प्लस ए होल स्क्वायर, या आ जाएगा 2 प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए होल स्क्वायर। आया समझ में? मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। ये हो गया 4 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है जी। ये आ गया के क्यू 8a 4 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 4 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। के की वैल्यू प्लेस कर दो, 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, इंटू 8 इंटू ए, ठीक है भाई। के 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू 2 माइक्रोकूलम इंटू 8 और इंटू ए बाय 4 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है जी। 8 to the 16 और 16 9 कितना होता है 144, 10 is to power 144a, ठीक है, a भी है ना, यस, इंटू 10 is to power -3 बाय 4 माइनस ए स्क्वायर, दैट्स आंसर। आई होप क्लियर है ये, ठीक है जी। एक बार फिर बताएं। यस, दैट्स ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 पॉइंट्स है 0 0 माइनस ए, और इस पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम। वी नीड टू फाइंड फील्ड एट पॉइंट 0 0 2 इज ग्रेटर देन ए, तो ऑब्वियसली पॉइंट यहाँ होगा। इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। डिस्टेंसेस निकाल लिए, दोनों की फील्ड फाइंड की, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दिया, के क्यू कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर्स के ब्रैकेट्स खोल दिए, ये आ गया, सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज प्लेस की, दैट्स आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, यस, इंपॉर्टेंट है।
स्टूडेंट्स को डराने की कोशिश करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या ये आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते थे? नाउ इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्या है। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है, सपोज एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप फंस गए, ठीक है। तो फिर आपको ये पूरा इस तरह डिराइव करना आना चाहिए। दूसरी बात, हम इसमें वो नहीं कर सकते थे वो आर क्यूब वाला, है ना, लेकिन वो तब होता है जब लेंथ नेग्लिजिबल हो। जब लेंथ नेग्लिजिबल हो, दे नहीं रखी, बट यहाँ तो लेंथ है इसकी, ए पॉइंट इधर दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो वी आर गिवन सर्टन लेंथ, तो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट। वो तभी नेग्लेक्ट करते हैं जब क्वेश्चन में देने रखी है, हाँ डिस्टेंस दे रखा है, लेंथ नहीं दे रखी है, तो विल इग्नोर द लेंथ, ऐसा समझा जा सकता। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो इफ वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए, उस पर टॉर्क एक्ट होगा। नाउ व्हाई इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क? कितना टॉर्क होगा, मैक्सिमम टॉर्क कितना हो सकता है, कब नहीं होगा? व्हेन डायपोल डज नॉट एक्सपीरियंस टॉर्क इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। 3-4 कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे पढ़ते हैं इन्हें। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो ये देखें डायपोल प्लेस करने से होता क्या है। ध्यान दें, वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी फील्ड में, हमने ये पढ़ा है, डायपोल बाद में देखते हैं, इन जनरल किसी भी फील्ड में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस करें, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर आपने बीच में पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये ना शो करके हम डायरेक्ट फील्ड शो करते हैं और बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और यही अगर नेगेटिव चार्ज हो, देखो किधर फोर्स लगेगी, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू Q इंटू E। क्लियर? नाउ वी हैव अ डायपोल। डायपोल में दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ध्यान दिया जाए, वी हैव अ डायपोल, इट हैज़ बोथ द चार्जेस, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव मान लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव मान लेते हैं। देखो क्या होगा, पॉजिटिव पर फोर्स एक्ट होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और नेगेटिव पर फोर्स एक्ट होगी इधर अपोजिट टू द फील्ड। वेरी सिंपल, पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड नेगेटिव विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द फील्ड। और अगर ये ऐसे हो, इस पर इधर और इस पर इधर फोर्स लगाए, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू टर्न, सो वी से इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। कितना हम फाइंड करेंगे। क्लियर? क्यों एक्ट होगा? बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दैट मेक द डायपोल टर्न, सो इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। नेट फोर्स इज 0, जितनी इधर है उतनी ही इधर है, तो नेट फोर्स इज 0 बट स्टिल इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। ध्यान दिया जाए, we are finding torque acting on an electric dipole in a uniform electric field. So that's the field. We place a dipole, length is 2a, that's positive q minus q. Dipole moment negative to positive. ध्यान रखना ये, direction of dipole moment negative to positive. The positive charge experiences force. How much? QE. Negative also experiences force, QE. The difference is
Positive charge will experience force in the direction of the field and negative opposite to the field. और इन दोनों फोर्सेस के बीच में that's a perpendicular distance. Perpendicular distance between the two forces. ये एंगल अगर हम थीटा मान लें डायपोल मोमेंट का फील्ड के साथ, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क F इक्वल टू QE. ठीक है, ध्यान से देखो, d/2a, हमें d चाहिए एक्चुअली, d/2a will be equal to sin theta, so d will be equal to 2a sin theta. d the perpendicular distance between the forces. टॉर्क कितना होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. 11th में पढ़ा था. अरे सर फिर 11th की बात करते हो. 11th में पढ़ा था हमने. अच्छा, हमने पढ़ाया था टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स क्या हुई और डी कितना है? 2a साइन थीटा. बी वेरी केयरफुल, लास्ट स्टेप, क्यू इंटू 2a. क्यू इंटू 2a, हाँ, डायपोल मोमेंट P E साइन थीटा. यह आ गया फॉर्मूला जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E. ए क्रॉस बी, ए भी साइन थीटा, पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा. बता सकते हो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? मैक्सिमम टॉर्क जब ये 1 हो जाएगा तो पी ई, और 1 कब होगा? 1 कब होगा? जब थीटा 90 होगा, यानी जब डायपोल परपेंडिकुलर होगा. और अगर डायपोल को फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दें, डायपोल को फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दें, कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा. मैक्सिमम कब होगा? व्हेन द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड. और मिनिमम कब होगा? व्हेन द डायपोल इज पैरेलल टू द फील्ड. आ गया समझ में? वेरी सिंपल. वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल placed in the field. Positive charge experiences force in the direction of the field, negative experiences force opposite to the field. और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, दैट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डी अज्यूम कर लिया. लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2a, ये हम शुरू से ले रहे हैं. एल भी लिख सकते हो आप, तो एनीवे यू कैन राइट. ये एंगल हमने डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका एंगल फील्ड के साथ थीटा मान लिया. फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्क क्या हुई? d/2a sin थीटा फ्रॉम द डायग्राम. d इक्वल टू 2a sin थीटा. टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स क्या हुई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा. q इंटू 2a p, तो p e sin थीटा. Maximum torque will act when the dipole is perpendicular to the field, and minimum when it's parallel to the field. When the dipole is parallel to the field, no torque acts on the dipole. Clear हो गया? I hope all points are clear. और अगर ये dipole turn कर गया, say if it turns, some work is done. Some work is done by the electric field if the dipole turns. How much is the work done? इन रोटेटिंग द डायपोल, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चेक करते हैं जरा, ध्यान दिया जाए. इफ द डायपोल टर्न्स थ्रू स्मॉल एंगल, स्मॉल वर्क डन विल बी टॉर्क इनटू डी थीटा. ये भी पढ़ा था हमने. एक्चुअली वर्क डन होता है एफ इंटू एस, एफ डॉट एस, और स्मॉल वर्क डन एफ डॉट डी एस. एंगुलर मोशन में स्मॉल वर्क डन फोर्स की जगह टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन एफ डॉट एस, स्मॉल वर्क डन एफ डॉट डी एस, और एंगुलर मोशन हो तो फिर फोर्स की जगह टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और टॉर्क कितना है? टॉर्क है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा. ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ टोटल वर्क डन. कितना होगा? इंटीग्रल ऑफ पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. इनिशियल एंगल थीटा 1 मान लिया, फाइनल थीटा 2 मान लिया. वर्क डन विल बी पी ई साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस फ्रॉम थीटा 1 टू
theta 2. That's the work done, minus PE cos theta 2 minus cos theta 1. बहुत सिंपल कंसेप्ट हैं. क्वेश्चन आते हैं तो डायपोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? डायपोल मोमेंट पढ़ते हैं, यूनिट, डायरेक्शन, field due to dipole at a point on the axial line, at a point on the equatorial axis, torque acting on the dipole, work done in rotating the dipole. And then of course there can be so many questions based on it. कमेंट सेक्शन में आपको ये नोट्स, कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, देखिएगा उन्हें. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. वी हैव अ क्वेश्चन, वन HCl मॉलिक्यूल इज अ डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर. कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क. वी नीड टू कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन. ये जो जिन बच्चों को डर लगता है ना न्यूमेरिकल से, ऐसे क्वेश्चन उनके लिए होते हैं. उनको शुरुआत भी ऐसे ही सिंपल इजी क्वेश्चन से करनी चाहिए. वी आर गिवन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें अगर, तो इसमें मैक्सिमम टॉर्क कितना एक्ट होगा. मैक्सिमम टॉर्क के लिए पढ़ा था हमने. मैक्सिमम टॉर्क एक्चुअली देखो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं. क्वेश्चन आ गया मैक्सिमम टॉर्क का, हमें ध्यान ही नहीं आ रहा मैक्सिमम टॉर्क का कंसेप्ट क्या था, यानी फॉर्मूला क्या था. तो बड़ा इजी है, टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये हमने डिराइव किया था. और साइन थीटा, अगर मैक्सिमम टॉर्क चाहिए वो कब होगा? जब ये थीटा 90 होगा. साइन 90 कितना होता है? 1. तो अगर ये साइन 90 हो जाए और वैल्यू 1 हो जाए तो टॉर्क मैक्सिमम होगा. अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं. नहीं बचा, P और E बच गया. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अब, P इंटू E. P कितना है? 3.4 10⁻⁻30. और ये कितना है? 2.5 इंटू 10⁻5. मल्टीप्लाई करो, 25 4 100 और 135, सॉरी 75 एंड 85. तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया ही आ गया 8.5 इंटू 10⁻⁻25. टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या जूल लिख सकते हैं, आइदर न्यूटन मीटर और जूल. ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन ध्यान दो. इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 into 10⁻⁻6 coulomb each, separated by 3 centimeter. लेंथ दे रखी है L या 2A, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, इधर L और 2A. That's the length of the dipole. 2 charges, 2 into 10⁻⁻6 2 microcoulomb. तो दूसरा कितना होगा? डायपोल है ना, both charges are equal and opposite. और इसको फील्ड में प्लेस कर दिया 2 into 10⁻5 न्यूटन पर कूलम. फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क. मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है? P इंटू E. अभी क्वेश्चन किया था. और P क्या होता है? Q इंटू 2A इंटू E. यहाँ गलती होती है. Q कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6 2A. ये A नहीं है, ध्यान रहे, ये 2A. पूरी लेंथ को ही 2A लेते हैं. क्लियर? तो 3 इंटू, हाँ 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू फील्ड कितनी है? 2 इंटू 10⁻5. 3 2 6 2 12 10⁻⁻3 कितना आ जाएगा? न्यूटन मीटर. 3 2 6 2 12 इंटू 10⁻⁻3, तो 1.2 into 10⁻⁻2. We have got 2 dipoles. इनके बीच में एंगल दे रखा है कितना? 120. That's A. This is B. और ये D माइनस Q और ये
C प्लस Q। दोनों की डायपोल मोमेंट P दे रखी है, एंगल इनमें 120 है, और what is the net dipole moment, and if we place it in a uniform electric field acting along x direction, then what will be the torque acting on the dipole। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बड़ा सिंपल था, बट डायग्राम देखकर और क्वेश्चन पढ़कर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंड ये क्वेश्चन फिर उनकी एक डाउट बन जाती है। तो पहले ही समझ लें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, ध्यान दो, व्हाट वी आर गिवन टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स, ईच ऑफ डायपोल मोमेंट P। एक AB डायपोल है, डायपोल मोमेंट इधर होगी P। एक CD डायपोल है, डायपोल मोमेंट इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव P। एंगल इनमें दे रखा है कितना, 120। नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, वो एक लॉ था ना वेक्टर्स का, हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स लगाया जाए। ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आ गई, P डैश मान लेते हैं, किया था ये हमने पहले। P डैश इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर टू P इंटू कॉस 120, cos 120 माइनस 1/2, सो इट कम्स आउट टू बी P, यानी ये भी कितने आ गई, P। ठीक है, बड़ा सिंपल। ये P थी, ये डायपोल मोमेंट भी P है, तो ये भी P होगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम है तो ये और ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, सबकी वैल्यू P है, यही मतलब हुआ। P है तो सब सारे एंगल 60 60 60 60 सब 60 होंगे। Now the second part of the question, we have an electric field E along x direction, टॉर्क कितना होगा ये बताना है। डायपोल मोमेंट इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल दोनों में ये है 90, ये 60, तो ये कितना होगा 30। हाँ, फिर से ये तो एंगल सारे हमने कहा था 60 है, ठीक है, P इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, तो ये 60, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये कितना है 90, तो ये कितना हो गया 30। P और E में एंगल कितना है 30। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, और थीटा कितना है 30, और 30 sin 30 कितना होगा हाफ P। ये थोड़ा आसान था सर, आसान तो था आपके लिए, हमें एक बार आप दोबारा समझा दें तो समझो। We are given two electric dipoles AB and CD with their dipole moment P each and they are at an angle of 120 degrees. Clear? Net dipole moment क्या होगी ये बताना है। और अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड along x डायरेक्शन सपोज अप्लाई कर दी जाए तो टॉर्क कितना एक्ट होगा इस सिस्टम पर, ये कैलकुलेट करना है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस डायपोल की डायपोल मोमेंट इधर होगी और इसकी डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी। दोनों की वैल्यू P दे रखी है, मैग्नीट्यूड, दोनों में एंगल कितना है 120। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूज किया, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट P डैश फॉर्मूले से कैलकुलेट की, वेक्टर्स के कितनी आ गई, P आ गई। ये P है, ये भी P होगा, ये P है तो ये भी P होगा, ये आया ही P है, सारे ही P है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। क्लियर? नाउ वी हैव फील्ड अलोंग x एक्सिस, फील्ड इज अलोंग x एक्सिस, ये एंगल 60 है तो ये कितना हो गया 30, क्योंकि पूरा 90 होगा। तो डायपोल मोमेंट और फील्ड में कितना एंगल आ गया 30 डिग्री। टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा, sin 30 1/2 होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिखना इसको, लिख कर करा करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।